मेरी ये बात आज आप लिखकर ले लें कि मोहम्मद रिजवान आपको कोई आईसीसी इवेंट तो दूर की बात है, किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज भी नहीं जितवा के दे सकता। ओडीआई वर्ल्ड कप में ये कप्तानी करेगा, नालायक इंसान। चैंपियन ट्रॉफी में इसने कप्तानी की है। ओडीआई वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, ये किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज भी आपको नहीं जितवा के दे सकता। जितना बुजदिल, नालायक और डिफेंसिव कप्तान ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना गंदा कप्तान नहीं आया होगा। यानी कि पहले तो आप 4 बॉलर्स के साथ मैदान में ना उतरे अगर आप में गट्स नहीं है। आखिरी 10 ओवर में वेस्ट इंडीज आपको 120 रन मार के जा रहे। वो वेस्ट इंडीज जो एक मौके पे लग रहा था कि 210 220 के अंदर आउट होना चाहिए, वो वेस्ट इंडीज आपके सामने 295 का टारगेट लगा के जा रहे। आप क्या कप्तान है? आप जितना नालायक कप्तान यकीन माने मैंने कभी नहीं देखा। जो इस पिच का बेस्ट बॉलर था अबरार अहमद, वो अपने ओवर ही पूरे नहीं कर पाता। यानी कि अबरार ने 9 ओवर डाले हैं और उसका 1 ओवर बच गया है, लेकिन उसने बॉलिंग पूरी नहीं डाली। आप पहले जाते हैं 4 बॉलर्स के साथ। अगर आप में इतना दम हम नहीं है तो आप 4 बॉलर्स के साथ क्यों जाते हैं? 4 बॉलर्स के साथ आप मैदान में उतरते हैं और 6, 7, 8वें ओवर के बाद आपके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है कि मैंने 50 ओवर कैसे मुकम्मल करवाने हैं, किस बॉलर से कितने ओवर करवाऊंगा। आपका हिसाब किताब ही पूरा नहीं होता। जो आज देख लें, हिसाब किताब आपको पता होता तो अबरार का 1 ओवर आपसे ना बचता, आप उससे बॉलिंग करवा लेते। हुसैन तलत को आप लेकर आ गए, साइम अयूब को आप लेकर आ गए। पिछले मैच का जो बेस्ट बॉलर था आपका मोहम्मद नवाज, जिसने 17 रन देकर 7 ओवर्स में 2 विकेट्स ली थी, उसे आप जाके ला रहे हैं 25वें ओवर के बाद। यानी कि जो आपका बेस्ट बॉलर है वो आ रहा है 25वें ओवर के बाद। जो आपका आज के मैच का बेस्ट बॉलर है वो अपना कोटा ही पूरा नहीं कर पाता। उसके बाद हसन अली जो शुरू में 5 ओवर में 10 रन जिसने दिए थे, वो जाके दे रहे 10 ओवर में 60 रन पूरे करते हैं जाके। नसीम शाह जो कि मतलब आज बड़े जबरदस्त रिदम में दिखाई दे रहा था, पहले विकेट भी आप देख लें। उसके बाद चेस को जो उसने यॉर्कर किया, ये सब कुछ आपके पास होने के बावजूद आप 292 रन का टारगेट लगवा देते हैं। तो इसमें नालायकी सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की है, कप्तान की। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी बंदे से आप सवाल ना पूछें, ना किसी बॉलर से, किसी से भी आपने सवाल पूछना है तो इस बंदे रिजवान से पूछें। यह इंतहाई नालायक कप्तान है और कभी भी पाकिस्तान इसके होते हुए कोई इवेंट नहीं जीत सकता। बैटिंग में तो हमने इसकी बुजदिली देखी ही है, कप्तानी में उससे भी कई गुना ये बुजदिल है। जब नई बॉल के साथ इतनी जबरदस्त आज बॉलिंग हो गई थी, हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की, 5 ओवर में 10 रन दे के जा रहे हैं। नसीम शाह ने आपको विकेट निकाल के दे दी है। तो 8वां ओवर करने आ जाता है भाई हुसैन तल्लत, जिसने पूरी सीरीज में बॉलिंग नहीं की, आप उसको लेके आ जाते हैं। जो आपके बेस्ट बॉलर हैं आप उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाते। अबरार का कोटा आपने 6 बार तोड़े, 6 बार आप उसे बॉलिंग पे लेके आए। उस पर बाद में बात करेंगे खैर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह तफसील के साथ। लेकिन जो आज कप्तानी हुई है, यकीन माने वेस्ट इंडीज की टीम 10वें नंबर की टीम है और वो अगर आपको ऐसे दो रही है, आखिरी 10 ओवर में 120 रन मार के जा रही है, 6 आउट होने के बावजूद। एक बैट्समैन जो उनका खड़ा था शाही होप, बड़ा शानदार खेला और सही दुर्गत आज उसने बनाई है पाकिस्तान के बॉलर्स की, जम के खेला है और सही तरीके से जो है वो उसने एक्सपोज किया है हमारी बॉलिंग को। खैर छोड़ दें, कप्तानी को, क्योंकि इस कप्तान की अंडर जो भी बॉलर होगा उसका ये रिजल्ट निकलेगा। आप 4 बॉलर के साथ जा रहे हैं। अभी अगर आपके पास जो आईसीसी का नया रूल है कि आप 34वें ओवर के बाद बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस बॉल के साथ बॉलिंग करनी है और आखिरी 16 ओवर आप उस बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे। यहां पे अगर आपके पास होते 3 पेसर, खास करके वसीम जूनियर जैसा बॉलर, जो हम बार बार रिपीट करते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे वो बंदा हाईएस्ट विकेट टेकर था, ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, उसकी जगह आप जो है वो रेलू कट्टे ऑलराउंडर डाल लेते हैं और वसीम जूनियर को आप मुसलसल नजरअंदाज करते हैं। जो आपका बेस्ट बॉलर था, खास करके डेथ में रोज स्विंग करना जानता है, यॉर्कर करने जानता है और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, हिट्स लगा लेता है, आप उसे छोड़ के जा रहे हैं। हर जगह पे आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। वसीम जूनियर होता तो ये जो आईसीसी का नया रूल है, 34वें ओवर के बाद जो अपनी बॉल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस बॉल के साथ ओवर कर सकते हैं, यानी कि शुरू के जो ओवर्स हैं उसमें आप एक बॉल को तैयार कर सकते हैं। जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं उनकी मदद से आप एक बॉल तैयार कर लेते हैं और 34वें ओवर के बाद आप उस बॉल के साथ जो है वो दूसरी टीम को परेशान कर सकते हैं, रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई पता ही नहीं। 8वां ओवर 9वां ओवर जा रहे हैं, हुसैन तल्लत आ गया। आपके माइंड में ये है कि मैं 50 ओवर कैसे पूरे करूंगा। अगर आपने ये सोचना है कि आप 50 ओवर पूरे करेंगे तो फिर 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ आप जाएं। या तो आपका माइंडसेट ये हो कि मैं 4 बॉलर्स के साथ जा रहा हूं, काफ़ी हैं ये 4 बॉलर्स में, ठीक है 2-3 ओवर करवा लूंगा बीच में सलमान अली आगा से, साइम अयूब से,
इनसे मैं बॉलिंग करवा लूंगा, लेकिन मैं 4 बॉलर्स के साथ वेस्ट इंडीज को 35, 40, 45 ओवर्स के अंदर ऑल आउट करूंगा। ऑल आउट तो दूर के बाद 6 आउट हुए और 292 का टोटल लगा के जा रहे हैं। तो मैं फिर यही बात कहूंगा कि रिजवान कप्तानी के लायक नहीं है। अब एक ही बात करनी पड़ेगी और एक ही बात करेंगे कि सबसे पहले इस बंदे को कप्तानी से हटाओ। देख लिए यार, इतनी या तो रिजवान का एक और तरीका ये, ठीक है शुरू में आया है, बड़े अच्छे डिसीजन ले रहा था रिजवान, लेकिन फिर वही बात है, या तो कोई फैसले कोई और कर रहा है। जैसे रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया था चैंपियन ट्रॉफी के बाद कि भाई ये फैसले तो आकिब जावेद साहब के थे। तो अगर फैसले किसी और के हैं तो फिर आप कप्तानी ही ना लें। ये कुर्सी पे चिपक के बैठ जाना और उसके बाद इल्जाम किसी और को दे देना जब आप मैच हारते हैं। अगर आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, इतनी आपको पावर नहीं दी गई, तो आप कप्तानी ही ना लें। अगर आपने ली हुई है तो उसे अच्छे तरीके से निभाएं, लेकिन अब आपको ये कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। जितनी गंदी कप्तानी पाकिस्तान की आज के मैच में हुई है, यकीन माने कि पिछली सारी हिस्ट्री उठा के देख लें, इतनी गंदी कप्तानी आपको नहीं मिलेगी।